सबसे मजबूत ताकत मेरे हम उम्र नौजवान साथियों, सबसे पहले तो जिस बड़े जोश और उत्साह के साथ जो गांव पाली में पहुंचने पर जो आपने इन हजारों पैदल यात्रियों का जो हौसला बढ़ाने का काम किया, जो सत्कार करने का काम किया, जो अभिनंदन करने का काम किया, उसके लिए हम सभी पैदल यात्री आपके ऋणी हैं। आपका धन्यवाद प्रकट करते हैं, आपका आभार प्रकट करते हैं। साथियों, ये यात्रा, जिस दिन इस यात्रा की शुरुआत हुई 6 तारीख को सिंगवा मदनहेड़ी से, इस यात्रा में उससे पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुझे कहा कि जैसी तू नौजवान भी है और गांव-गांव टीम भी है, एक पैदल यात्रा निकालो, उससे एक अच्छा माहौल जाएगा और लोगों में एक अच्छी एक उम्मीद जगेगी। तो मैंने हुड्डा साहब से कहा था कि जी हमारा आपके कहने के अनुसार हमारा प्लान बन गया और ये यात्रा हम 52 के 52 गांव की 60 पंचायत में जाएंगे। लगभग ये यात्रा 350 किलोमीटर पैदल सफर करेगी। आज इस 10वें दिन के अंतिम पड़ाव में मैं अपने गांव पाली के पिता तुल्य बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को और मातृशक्ति को, आपके लिए मैं कुछ संकल्प चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के और कांग्रेस पार्टी के और अपने संकल्प आपके बीच में लेके आया हूं। आप लोग याद करो, 9.5 साल हुड्डा साहब का राज था और 9.5 साल से खट्टर साहब का राज। बहुत बड़ी संख्या में मेरे बुजुर्ग खड़े हैं। मेरे दादे ताऊओं को याद होगा आज भी, जब 9.5 साल पहले हुड्डा साहब का राज था, अगर कोई 60 साल का हो जाया करता तो उसकी बुढ़ापा पेंशन बन जाया करती और संदेशा पहुंच जाया करता कि फलानी चौपाल में तेरी बुढ़ापा पेंशन मिलेगी। और आज एक फैमिली आईडी के नाम पे हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए एक ऐसा फांसी का फंदा तैयार कर दिया, एक ऐसा जी का जंजाल तैयार कर दिया। हर चीज में ये फैमिली आईडी आगे बढ़ाने का काम करते हैं और इस फैमिली आईडी को बनाने में खट्टर साहब ने एक ऐसा कंप्यूटर लगा दिया, चाहे किसी गरीब का 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ ना हो, लेकिन उसकी फैमिली आईडी में इनकम 20 लाख 10 लाख रुपए पाओगी। इस फैमिली आईडी के नाम पर हरियाणा प्रदेश के 8 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन काट दी। 8 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की। लेकिन हुड्डा साहब ने कहा था कि जब तू इस पैदल यात्रा के जरिए गांव-गांव जाए तो मेरे बुजुर्ग साथी मिलेंगे, उनको मेरी राम राम कहना और उनको राम राम के साथ उनको मेरा संकल्प याद दिलाना कि जिस दिन आपके आशीर्वाद से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, उस दिन से हरियाणा प्रदेश के हर बुजुर्ग को 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा देने का काम करेंगे। और जितनी बुजुर्गों की इस बीजेपी ने 8 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को जो बुढ़ापा पेंशन काटी है, वो जिस दिन से काटी है उसी दिन से हुड्डा सरकार उनकी बुढ़ापा पेंशन देने का काम करेगी। और आप लोगों को इस बात का पता है कि हुड्डा साहब ने बिना घोषणा के भी ऐसे काम किए हैं जिनकी आज भी मिसालें दी जाती। आज हम जहां खड़े हैं, इस हरियाणा की धरती पे बिजली एक बहुत बड़ी समस्या होती थी। हुड्डा साहब के मुख्यमंत्री बनने से पहले कोई नेता अगर बिजली के बिलों की माफी की घोषणा कर जाया करता, बिजली की समस्या का समाधान कर जाया करता, झूठा साचा भाषण दे जाया करता, बिजली के नाम पर लोग सरकार बना दिया करते, सरकार गिरा दिया करते। लेकिन हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बिजली की समस्या को जड़ से खत्म कराया। 5 पावर प्लांट हरियाणा प्रदेश की भूमि पर लाए और बिजली का मुद्दा जड़ से खत्म हो गया। ये 16 घंटे 18 घंटे जो आज हमें बिजली मिल रही है, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देन है। और खट्टर साहब तो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, नया प्लांट तो खट्टर साहब पर क्या करने लग गया।
अगर बिजली का प्लांट की बात करूं तो खट्टर साहब पे नया तो लग गया ही नहीं, जो 5 हुड्डा साहब ने लगाए थे उनमें तो 4 बंद पड़े हैं, और 5वां खेदड़ प्लांट की केवल 1 यूनिट चालू है, 2 यूनिट उसकी भी बंद पड़ी है। और बिजली महंगी बिजली अडानी से लेते हैं, क्योंकि जब 5 पावर प्लांट चले तो हरियाणा सरकार का फायदा हुआ है, लेकिन बीजेपी ने तो फायदा अडानी का करना है। लेकिन हुड्डा साहब ने कहा था जब तू गांव गांव जाए तो हर गांव वाले को यह बताना कि जब आपके आशीर्वाद से हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे तो हरियाणा प्रदेश के हर घर को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 300 यूनिट बिजली फ्री देने का संकल्प हुड्डा साहब ने लिया है। यह संकल्प मैं इस पद यात्रा के जरिए आपके बीच में लेके आया। हमारी माताएं बहनें यहां आई हैं, आप याद करो कांग्रेस का राज था, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, 400 रुपए में रसोई गैस का सिलेंडर मिला करता, 400 रुपया में। और ये बीजेपी का राज में 9.5 साल से 1100-1200 का सिलेंडर हम खरीद रहे हैं। और कमाल की बात देखो इनकी झूठ की, अभी 1 महीने 1.5 महीने पहले राजस्थान में चुनाव थे, मैं भी गया हुआ था, तो चुनाव में मेरी भी ड्यूटी लगी हुई थी। वहां खट्टर साहब रैली में भाषण देंगे, बोले राजस्थान वाले बीजेपी की सरकार बना दो, 500 रुपया में रसोई गैस का सिलेंडर देवांगे। मैं कहा यू खट्टर साहब हमने तो भाई 1100 का देता, हमने 500 का क्यों कर दिया देगा, इसने कोई पूछनी हो। राजस्थान वाले ने 500 का सिलेंडर मिला करता, बिला ना बदलाव करांगे, ईसा बदलाव करे 1100 रुपये दे वही। 300 यूनिट बिजली अशोक गहलोत की सरकार, कांग्रेस की सरकार फ्री दिया कर दी राजस्थान में। जिस दिन तक बीजेपी वाला ने शपथ ली है नहीं, उस दिन तक पिछले 5 साल के बिल काट के गेट दिए, किसी का 2 लाख आ रहे, किसी का 3 लाख आ रहे। मैं पूछूं था एक भाई ने, मामा कर लिया बदलाव भाई। ये हालात बीजेपी ने पैदा कर रखे हैं। हुड्डा साहब ने कहा था जब तू गांव गांव जाएगा तो हमारे एससी समाज के बहुत सारे भाई आपको मिलेंगे, गरीब मजदूर मिलेंगे, उनको मेरा एक संकल्प याद दिलाना और उनको वो दौर भी याद दिलाना जब हुड्डा साहब 9.5 साल मुख्यमंत्री थे। हुड्डा साहब ने एससी समाज के भाइयों को, गरीब मजदूरों को 3,96,000 100 गज के प्लाट हुड्डा साहब ने दिए थे। और अगर मैं गलत हूं तो कोई भाई मुझे बीच में टोक सकता है। अगर खट्टर साहब ने 1 इंच जमीन, एक प्लाट की बात नहीं कर रहा मैं, प्लाट तो किसी को मिला नहीं, अगर 1 इंच जमीन भी खट्टर साहब ने किसी ऐसी समाज के गरीब मजदूर भाई को दी हो तो मैं यहां खड़ा हूं, आप मुझे टोक सकते हो। और हिंदुस्तान में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं जिसने गरीब मजदूर ऐसी समाज के भाइयों को जमीन का मालिकाना हक दिया हो। हुड्डा साहब ने सबको मालिकाना हक दिया। और हुड्डा साहब ने घोषणा की है जिस दिन उन गरीब मजदूरों के दुआओं से, उनके आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे, उस दिन से हरियाणा प्रदेश की, फिर से एक बार हरियाणा प्रदेश के ऐसी समाज के भाइयों को, गरीबों को, मजदूरों को केवल इस बार 100 गज का खाली प्लाट नहीं बल्कि उसमें पक्का मकान बना के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा देने का काम करेंगे। यह संकल्प मैं हुड्डा साहब का आपके बीच में लेके आया हूं। मेरे बहुत सारे नौजवान भाई खड़े हैं। आज गूगल का जमाना है, आरटीआई का जमाना है। याद करो 2014 में हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, हरियाणा नौकरी देने के मामले में नंबर 1 था, नौकरी देने के मामले में। 9.5 साल से खट्टर साहब का राज है और हरियाणा बेरोजगारी में पूरे देश में नंबर 1 बना हुआ है, पूरे देश में। आजादी के बाद सबसे बड़ी बेरोजगारी हरियाणा में आज है, 38% की बेरोजगारी दर है हरियाणा में, यानी हर घर का नौजवान बेरोजगार है। और खट्टर साहब का कमाल और देखो, पिछले दिनों हरियाणा में एसडीओ लगे, 80 एसडीओ हरियाणा में लगे, 80 एसडीओ की लिस्ट आई, 78 गुजरात के ला दिए, 2 हरियाणा के लागे 2। पटवारियों की लिस्ट आई, 99% पटवारी यूपी गुजरात के भर दिए, केवल 1% पटवारी हरियाणा के लगे। और इनके हरियाणा के नौजवानों के प्रति जो सोच है वो ये है, अफसर जब हरियाणा में लगेंगे तो यूपी गुजरात वाले लगेंगे,
लेकिन चपड़ासी भर्ती करने हो, एमए, बीएड, पीएचडी करे हमारे बहन भाइयों को डी ग्रुप के जरिए चपड़ासी लाना हो, बेलदार लाना हो, या कौशल रोजगार की 8-8 हजार रुपया की 200-200 किलोमीटर नौकरी देनी, कच्ची नौकरी देनी हो, तो हरियाणा वालों को चपड़ासी हरियाणा ये भर्ती करेगा खट्टर साहब, लेकिन अफसर लेने होंगे नहीं हरियाणा में, फिर यूपी गुजरात से लेके आएगा। ये हालात आज हमारे नौजवानों के साथ खट्टर साहब ने कर दिए। इस यात्रा के जरिए मैं आज आपके बीच में कुछ संकल्प अपने भी लेके आया हूं। पाली गांव ने सबको मौका दिया, जो यहां आपके बीच में जोड़ी करके आपका आशीर्वाद और समर्थन मांगने आया, आपने सबकी जोड़ी भरने का काम किया और एक न एक मौका तो आपने सबको दिया। अगर आपको लगता है कि गरीब का बेटा भी विधायक बन सकता है, अगर आपको लगता है हमारे बीच से उठ के हमारे जैसा भी कोई भाई मंत्री एमएलए बन सकता है, अगर आपको लगता है एक छोटे से किसान मजदूर परिवार से भी कोई निकलकर संसद या विधानसभा में जा सकता है, तो आज मैं पाली गांव से एक मौका मांगने आया हूं और मैं वायदा करके जा रहा हूं, इस नारायण संकल्प पद यात्रा के जरिए संकल्प लेके जा रहा हूं उन नौजवान भाइयों से जिन्होंने बीजेपी वालों ने घर से बेघर कर दिया है। आज हरियाणा का नौजवान अपने परिवार को छोड़ के पूरे खतरे लेकर विदेश जाने को मजबूर है, वहां विदेश जाके दिहाड़ी करने, मजदूरी करने को मजबूर है। आज मैं उन नौजवान भाइयों से वायदा करके जा रहा हूं, एक मौका अपने इस भाई को दो, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने और आपका ये भाई जिस दिन नानंद से विधानसभा पहुंचा, मैं संकल्प आपके बीच में लेके जा रहा हूं, आपके हिस्से के रोजगार, नानंद हल्के के नौजवानों के हिस्से के रोजगार, चाहे मुझे दिल्ली से लड़के लेके आने पड़े, चाहे चंडीगढ़ से लड़के लेके आने पड़े, आपके बीच यही लाने का काम करूंगा। ये संकल्प मैं इस पद यात्रा के जरिए नौजवान भाइयों के लिए लेके आया हूं। हमारी बहुत सारी छोटी छोटी बहनों ने, बेटियों ने इस पद यात्रा में हमारे साथ कदम बढ़ाए। पाली पहुंचे तो बहुत सारी बहनें हमारे साथ चल के आई, बेटियां हमारे साथ चल के आई, इस यात्रा को दुआएं देने का काम किया। मैं उनसे एक संकल्प इस पद यात्रा के जरिए लेके जा रहा हूं, जिस दिन आपका ये भाई, आपका ये बेटा, जिस दिन मुझे आप लोगों ने मौका दिया, मैं हर बहन बेटी से एक वायदा करके जा रहा हूं, आपके घर से लेके आपके कॉलेज तक फ्री बस सुविधा उपलब्ध कराने का काम करूंगा। ये संकल्प मैं आप मेरी बहन बेटियों के लिए लेके आया हूं। और उन बेटियों के लिए, जब वो बेटियां 1 मिनट भी कॉलेज से लेट हो जाती हैं, स्कूल से लेट हो जाती हैं, तो उस परिवार के ऊपर क्या गुजरती है आप भली भांति जानते हैं। आज सबसे जरूरी है बेटी के लिए शिक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार। मैं हर बहन बेटी से वायदा करता हूं, खासकर नालंदा हल्के की बहन बेटी से वायदा करता हूं, जिस दिन आपके इस भाई को मौका मिला और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने, हर बहन बेटी को सुरक्षा और शिक्षा का अधिकार दिला के लूंगा। ये मेरा सबसे पहला काम होगा। पाली गांव वालों, चुनाव जब आता है खूब जोर लगाते हैं, भाई के पैर पकड़ेंगे, पड़ोसी ने मनावेंगे, दूसरे दौरे जाओगे, उस तक प्रयास करेंगे कि भाई फलाना आदमी ने वोट देंगे और तेरे काम की जिम्मेवारी मेरी। यहां पूरा जोर चुनाव में हम आदमी के किसी कैंडिडेट के लिए लगाते हैं। वो कैंडिडेट जब कैप्टन साहब बरगा हो और राज में तुक्का सद जे राज में बैठ जे, सेटिंग शूटिंग ऊपर नीचे करके जीत जे, तो फिर काम खातर चले जाओ। जब कोई गरीब मजदूर चला जा तो उसके हालात देख के कहेगा तेरे वोट तो मैंने पीछा में लिए थे, तेरे तो वोटा मैट्रिक, तेने काम का करना है कि मैं तो भाई मार दे के वोट खरीद रहा हूं। क्या करता नहीं, क्या करता कैप्टन साहब ये बात। और कोई और चला जावे, और 2-3 बैठा रखे थे, बस फलानी जगह था यहाँ काम खातर, भीतर बढ़ के फोन कराया कर दे, इसने अपने वोट दिए हैं कि नहीं दिए, चाहे उसने कितना ही हंगाला रखा हो, जो फोन करनी है न्यू कह दिया नहीं ना, यू तो दोनों का से था, वो साफ, वो पूरा साफ हो गया।
और के कहोगे फलाने ने ले आइए, दकड़ा ने ले आइए, तेरा काम करवा दूंगा। लेकिन आज 36 बिरादरी के पाली के भाई खड़े हैं, बड़े छोटे खड़े हैं। आज इस पावन पवित्र चौक में एक संकल्प में इस पद यात्रा के जरिए लेके जा रहा हूं। 36 बिरादरी के किसी भाई को ये लगे कि आपको आपके इस भाई, आपके इस बेटे की जरूरत है, तो मेरे लिए पाली में कोई बिचौला ढूंढने की जरूरत नहीं। जैसे मैं सीधा 36 बिरादरी के हर सुख दुख में, हर संघर्ष में सीधा पहुंचता हूं, सीधा मेरे पास आना, कोई बिचौला लेने की जरूरत नहीं। मेरा वायदा है आपसे, संकल्प आज इस पावन पवित्र चौक से लेके जा रहा हूं। मेरी हैसियत में काम हो, आपका काम करके, आपका मान सम्मान करके, आपको चाय पानी पिला के वापस भेजने का काम करूंगा। ये संकल्प मैं आज आपके बीच में लेके आया। मैं पाली के मेरे बड़े दादे ताऊओं को, चाचों को, भाइयों को, मेरी दादी चाचियों को, माताओं बहनों को आज एक चूल्हा न्योता भी देने आया। जब भी मुझे जरूरत पड़ी है, पाली गांव ने खूब सहयोग किया। और इस पद यात्रा की शुरुआत 6 जनवरी को सिंगवा मदनेड़ी से हुई थी। इसका समापन 31 जनवरी को खेड़ी चोपटा में होगा, जहां हमारे नेता सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस रैली को संबोधित करने का काम करेंगे। मेरी आप सभी से विनती है, भारी से भारी संख्या में उस रैली में पहुंचना और इस नालंद को, हरियाणा प्रदेश को और खासकर उन बरसाती मेंढकों को जो केवल वोट से आपका संबंध, अपना रिश्ता समझते हैं, जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं, जो 4.5 साल एसी में बैठे रहते हैं और जब चुनाव का टाइम आता है तो वो आपको सबसे बड़ा अपना आपको हितैषी बताते हैं। उन बरसाती मेंढकों को और पूरे हरियाणा को संदेश देना है कि इस बार नालंद से मेहनत जीतेगी, संघर्ष जीतेगा, एक आम किसान मजदूर का बेटा विधानसभा जाएगा। ये संदेश आपने वहां से देने का काम करना है। आपने जो यहाँ इन हजारों पैदल यात्रियों का जो आदर सत्कार, अभिनंदन, जो स्वागत आपने किया है, मैं पूरे गांव का ऋणी हो गया और मैं हम सब की तरफ से आपका इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। और पैदल यात्रियों के लिए मेरा छोटी सी मेरी निवेदन है, कल सुबह ये पैदल यात्रा गांव गैबी नगर, जिसको हम पुराना किन्नर नाड़ा कहते हैं, वहां से 10 बजे शुरुआत होगी। सारे पैदल यात्रियों से निवेदन है, अब हमारी केवल 1.5 दिन की यात्रा बच गई है, क्योंकि 21 तारीख को केवल 2 गांव हैं, तो आप सब ने वहां पहुंचना है। और अभी इस यात्रा का समापन नहीं हुआ, ये गांव के उस छोर पे इस यात्रा का समापन होगा। आप सब ने वहां गांव के उस छोर तक, खासकर मेरी चाची ताइयों ने, मेरी दादियों से मेरा निवेदन है, मेरे नौजवान साथियों से और चाचे ताइयों से, दादों से, सबसे गांव के उस छोर तक इस यात्रा का हिस्सा बने, ताकि जो ये यात्रा नालंद संकल्प पद यात्रा, नालंद से बरसाती मेंढकों की मुक्ति के लिए, भ्रष्टाचार की मुक्ति, बेरोजगारी की मुक्ति के लिए जो यात्रा हमने शुरू की है, उसमें एक कदम आपका भी मिल जाए और हमें आपका भी सहयोग और आशीर्वाद मिल जाए। इस बात के लिए आप सभी से अपील है कि वहां उस छोर तक